श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, जो बंधनों से मुक्त होना चाहता है केवल वही आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, समझो, जो बंधनों से मुक्त होना ही नहीं चाहते वे सदा अपने बंधनों को बांधते ही रहते हैं। माया के अंतर्गत माया को अपने मन में बसाए ही रहते हैं। वे भला कैसे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? वे श्री साईं को कुछ समर्पित करना ही नहीं चाहते। जो बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं वे श्री साईं को अपने मन, वचन और काया से अपने आप को समर्पित कर देते हैं और सदा के लिए अपने मन में श्री साईं को स्थापित कर लेते हैं। सदैव उन्हीं के अनुसार सद्भावना उत्पन्न करते हैं और सद्भावना के अनुसार ही सद्कर्म करते हुए अपने जीवन में सभी कर्मों को श्री साईं को ही समर्पित करते चलते हैं। वे ही बंधनों से मुक्त हैं। जो बंधन बांधता है वह समर्पित नहीं करता, वह स्वयं पर लेता है। जो भी कुछ करता है वह उसका फल चाहता है। लेकिन श्री साईं के बंदे तो सद्कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। सदा याद रखो, सकारात्मकता, सद्विचार, सद आचरण और सद्कर्म करते जाओ। सब कुछ ईश्वर का है, उन्हें समर्पित करते जाओ। तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हारे साथ है, उसका सदुपयोग करो। ईश्वर की कृपा से ही सब संभव है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सदा उनका शुक्रिया अदा करो, सदा उन्हें धन्यवाद दो। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, संदेश में यह भी है, गौर चरणों की धूल वरदान है शिष्य के लिए। अब समझो, मन से छल कपट इत्यादि दोषों को त्याग दो। प्रभु भक्ति में स्वयं को समर्पित करो। यही गौर चरणों की धूल है जो शिष्य के लिए वरदान है। प्रभु के प्रति समर्पित आस्था बाबा के सभी भक्तों, अब श्रद्धा पूर्वक बाबा के बोध को सुनिए। श्री साईं की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। कृष्ण जन्म का पर्व था, शिरडी पहुँचे आय। महाजनी से पूछे साईं, तू कब वापस जाय? काका महाजनी सोचे, जाऊं 8 बाद, कल जाओ वापस कहें, कोई नहीं वे वाद। साईं आज्ञा मान कर मुंबई वापस जाय। मालिक पेड़ी को अपनी राह देखते पाए। मालिक कहे, महाजनी मुनीम है बीमार, यहाँ जरूरत आपकी, शिरडी भेजा तार। शिरडी भेजा तार जो वापस मुंबई आया, और इसके पहले साईं ने काका को भेजवाया। धूमल वकील जल्दी में दर्शन को जब आया, साईं उनको रोक लें, धूमल जी घबराया। कोर्ट में तारीख थी, जाना जरूर होया, पर साईं के सामने वाद किस तरह होया। उधर होया बीमार जज, बढ़ जाए तारीख। धूमल को सत्संग मिला और मिल गई सीख। साईं की आज्ञा बिना पत्ता न हिल पाय, सुख दाता दुख हरता साईं करते सदा सहाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, जब हमारा मन बाबा में रम गया तो फिर चिंता न करें, जो भी करेंगे श्री साईं अच्छा ही करेंगे। वे श्वास रखें, उन्होंने श्रद्धा दी, सबूरी दी, सदा उन पर वे श्वास रखें। जब हमारा विश्वास श्री साईं बाबा के प्रति दृढ़ हो जाएगा तो यकीन मानिए वे हमारे लिए सदा उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। वे हमारे जीवन को संभालेंगे, संवारेंगे, श्रेष्ठ, सुंदर व सफल बना ही देंगे। हम सभी बाबा के प्रिय भक्त हैं। हम सभी को बाबा के संदेश बोध को समझना चाहिए। उनके संदेश में है, जो बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं केवल वही आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। हमें समझने की आवश्यकता है। गौर चरणों की धूल वरदान है शिष्य के लिए। गौर चरणों की धूल यहाँ पर समर्पण भाव है। अपना समर्पण भाव गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना अटूट विश्वास। आप सभी के लिए पिछले संदेशों में भी कहा था,
समझाया था, जैसे विचार वैसी जिंदगी वैसा जीवन। गुरु के चरणों की धूल से यदि हमारे विचार पवित्र हो जाएं, अच्छे हो जाएं, सद हो जाएं, हमारे जीवन में मानवता आ जाए, तो यह वरदान से कम नहीं। लेकिन हाँ, सद्गुरु के चरणों की धूल यदि मिल जाए तो वह ईश्वर की ही कृपा समझो। सद्गुरु ईश्वर का प्रतीक होते हैं। हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। हमारे श्री साईं हमें मिल गए, सदा हम सभी भक्तों के हृदय में विराजमान रहे कि वे हमें सद्मार्ग पर लाने लगे, इससे कुछ कम नहीं। यह तो उनकी कृपा, अनुकंपा और आशीर्वाद है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बस संदेश इतना ही। अगर आप बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें और बाबा पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, सबूरी करें, वे आपके जीवन को संभाल लेंगे। यह संदेश उनका आशीर्वाद ही माने। सभी भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम।